नमस्कार। कहानियों के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। सवालों का उठाया जाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उनका सही जवाब ढूंढना भी है। आज की हमारी कहानी सवाल जवाब के इसी फेर में फंसी हुई है। कहानियों के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा में आज प्रस्तुत है भानु प्रताप की लिखी कहानी आपका जवाब। असदुर रहमान अंसारी खाना खाकर अपनी छत पर आ गए थे। हवा में ठंडक तो नहीं थी, अलबत्ता गर्मी कुछ कम थी। चेहरे पे उनके खुशी की लाली थी, पर एक हल्की सी परत फिक्र की भी थी। कुर्ता उतारकर उन्होंने पलंग पर रख दिया और चहलकदमी करने लगे। खाना आज जी भर के खाया था असद भाई ने। बेगम ने कुछ रियायत दे दी थी। जब से डॉक्टर साहब ने उन्हें दिल का मरीज डिक्लेयर किया है, तब से बेगम ने खाने पर पूरा कंट्रोल कर दिया है। न ज्यादा चिकनाई, न ज्यादा मीठा और न ज्यादा नमक मिर्च। बेटियां खूब चहक रही थीं। आज चहकने की बात भी थी। सहेलियों को भी बुला लिया था उन्होंने। अच्छी खासी पार्टी हुई थी घर में। असद भाई का उसूल है कि जिंदगी में खुशी के मौके जब भी आए उन्हें जी भर के मनाना चाहिए। आज भी ऐसा ही तो मौका था। शबनम और कुलसुम दोनों का ही आज रिजल्ट आया है। एक को 85 तो दूसरी को 84% नंबर मिले हैं 10वीं क्लास में। स्कूल में सबसे ज्यादा। यूपी बोर्ड में इतने नंबर लाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। अंग्रेजी स्कूल के बच्चे तो 99% नंबर भी ला रहे हैं। खुदा जाने क्या लिख कर आते हैं कॉपियों में। लेकिन दोनों बेटियों ने नाम रोशन कर दिया। पूरे हवेलियान मोहल्ले में आज तक किसी के इतने नंबर नहीं आए हैं। अग्रवाल जी के लड़के को पढ़ने में अच्छा बताते थे, लेकिन वो भी 83% से आगे नहीं बढ़ पाया। अब देखने की बात यह है कि जिले में बेटियों का कौन सा नंबर है। असद भाई पलंग पर आसमान की ओर देखते हुए लेट गए। अनगिनत झिलमिलाते तारों को बिना पलकें झपकाए वो देख रहे थे। इन्हीं तारों की तरह तो हैं उनकी बेटियां, चमकदार और खूबसूरत। हर साल क्लास में अव्वल आती हैं। डिबेट कंपटीशन की ट्रॉफियां बैठक में सजी हुई रखी हैं। बच्चियों के स्कूल से जब भी उन्हें बुलावा आया है, उन्हें स्कूल जाते हुए कभी डर नहीं लगा। उन्हें पता रहता था कि घर आते हुए उनका सीना चौड़ा होगा। सब टीचर उन्हें मुबारकबाद देते और कहते, आपने बेटियों की परवरिश बहुत अच्छी तरह की है। अब मैंने क्या खाक की है, जो कुछ किया है बच्चियों ने खुद किया है। असद भाई को अचानक अब्बा की याद आ गई। आज अब्बा होते तो खुशी से पगला जाते। कितनी बार उन्होंने कहा था, असद बेटा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले बेटा, मैं करूंगा ना खर्चा, तुझे तो केवल पढ़ाई करनी है। लेकिन अब्बा का कहा कुछ काम ना आया। आज अगर वो बच्चियों का रिजल्ट देखते तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। लेकिन क्या अब्बा भी आज मेरी तरह सोचने के लिए मजबूर ना होते? सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आते जाते हुए एक आध लोग उन्हें नसीहत भी दे गए हैं। देखो असद मियां, बच्चियों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाला है, लेकिन कितना पढ़ेंगी, कब तक पढ़ेंगी? मोहल्ले में किसी की भी बेटी 8वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ी। चलो तुम्हारी बेटियां अच्छी थीं तो उन्होंने 10वीं भी कर ली। बस अब बहुत हुआ, सिलाई कढ़ाई में उन्हें डलवा दो। बच्चियों की अम्मी को भी इसी तरह की बात मोहल्ले की औरतें कह गई थीं। शायद मोहल्ले में यह डर फैल गया था कि शबनम और कुलसुम आगे की पढ़ाई जारी रखती हैं तो दूसरी लड़कियां भी पढ़ने की मांग कर सकती हैं। दोनों बेटियां भी अपनी अम्मी के साथ छत पर आ गई थीं। असद भाई के पलंग पर बैठकर दोनों उनसे बतियाने लगी। शबनम ने बताया कि स्कूल में ही नहीं, पूरे कस्बे में सबसे अधिक नंबर हैं उनके। लड़कियों और लड़कों के कुल मिलाकर 4 स्कूल हैं यहाँ। 10वीं क्लास में होंगे कोई 1000 से ज्यादा बच्चे। उनमें सबसे ऊपर आना बहुत बड़ी बात है। असद भाई को गुमसुम देखकर शबनम ने पूछ लिया, क्या बात है अब्बू, सब ठीक तो है? आप परेशान से लग रहे हैं। असद भाई ने कहा, नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बच्चियां फिर इधर उधर की बात करने लगी। बेटियां नीचे अपने कमरे में सोने चली गईं तो बेगम ने पूछा, खुश नहीं हैं आप? अचानक अपने ख्यालों से असद भाई बाहर निकले और बोले, अरे खुश क्यों नहीं होऊंगा, बच्चों ने कमाल कर दिया है। बस फिक्र इस बात की है कि अब क्या होगा। बेगम ने बताया कि दिन में प्रिंसिपल साहिबा आई थीं, कह रही थी कि बच्चियों की पढ़ाई की कोई चिंता आपको नहीं करनी है। पूरा खर्चा स्कूल उठाएगा, कॉपी किताब से लेकर स्कूल की ड्रेस तक सब कुछ। वजीफा अलग से मिलेगा। मेरी दोनों बेटियां कितनी खुश हैं आज। क्या जैसा आप सोच रहे हैं वो सही होगा?
क्या बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? बेगम न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहीं। असद भाई पलंग से उठकर फिर छत पर चक्कर लगाने लगे। 2 परिंदे पंख फड़फड़ाकर सामने वाली छत से उड़ गए। आसमान में इन पंछियों की उड़ान देखकर असद भाई ने गहरी सांस ली। दिमाग में 10 तरह की बातें घूम रही थीं। उन्हें हैदर की बात याद आ गई। पिछले हफ्ते ही तो वो कह रहा था, ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करेगा? ज्यादा पढ़ी बेटियों के लिए लड़का ढूंढना भी तो मुश्किल हो जाता है। शादी ब्याह नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? बेहतर यही है कि 10वीं के बाद बच्चियों में हुनरमंदी पैदा करनी चाहिए। सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, ये सब आना चाहिए उन्हें। पढ़ना ही है तो प्राइवेट इम्तिहान दे देंगी। ऐसा नहीं है कि बेटियां उनके मन की बात नहीं जानती। कुलसुम ने दबे सुर में असद भाई से कह भी दिया था कि अब्बू, शबनम को मत रोकना, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, पर उसे भेजते रहना। असद भाई का दिल भर आया। बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों ही इतनी अच्छी हो कि तुम्हें घर में बैठाया ही नहीं जा सकता। मुझे अपनी दोनों ही बेटियों पर फख्र है। रात की 12 बजे से ऊपर का समय हो गया होगा। असद भाई फिर से पलंग पर लेट गए। आसमान की तरफ देखने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। तारों का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। क्या हो गया है मुझको? मुझे खुश होना चाहिए और मैं परेशान हूं। अपनी ही बच्चियों को रोकने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूं? एक के बाद एक ख्याल उनके दिमाग में उठ रहे थे। बच्चियां, उनका भविष्य, खुद उनकी अपनी इच्छा एक तरफ थे तो दूसरी तरफ उनके दोस्त, रिश्तेदार और मोहल्ला खड़ा था। असद भाई फिर एक बार पलंग पर बैठ गए। बेगम लंबी सांसें लेती हुई सो रही थीं। चौकीदार सीटी बजाता हुआ आवाज लगा रहा था, जागते रहो, जागते रहो। असद भाई की आंखों से नींद बहुत दूर थी। हमारी कहानी यहीं पर फ्रीज हो गई। बहुत चाहा कि आगे कुछ लिखा जाए, पर लिखा ही नहीं गया। आगे क्या हुआ होगा? क्या असद भाई ने सुबह उठकर साफ साफ कह दिया होगा कि शबनम और कुलसुम अब घर पर रहकर ही पढ़ाई करेंगी? क्या इसके उलट उन्होंने ये कहा होगा कि बच्चियां जब तक चाहेंगी मैं उन्हें पढ़ाऊंगा? क्या वो अभी भी असमंजस की स्थिति में होंगे? चलिए, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी, लेकिन सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि शबनम और कुलसुम की ही नहीं, हमारे समाज की और हमारे मुल्क की किस्मत भी आपके ही जवाब पर टिकी हुई है। आपका जवाब। अभी आप भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुन रहे थे। कहानी के आखिर में जो सवाल उठे उनके बारे में आपके जवाब क्या हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे इस चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपनी कहानी हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी भी इस चैनल में शामिल की जाए। तो अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।